हाय गाइस, आज हम लोग आप लोगों के सामने इंडिया मैप का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। भारत का क्षेत्रफल और विस्तार। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप लोगों को हम जब इंडिया मैप पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि इंडिया मैप का उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, जैसे भारत का मैप है, सपोज दैट ये हो गया उत्तर से दक्षिण, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई बताई थी हमने? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम टोटल लंबाई कितना बताया था? 2933 किलोमीटर। अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पर आता है? 7वें नंबर पे। क्षेत्रफल में भारत का स्थान, अगर हम बात करें विश्व में, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। 7वें स्थान पे। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक देख लेते हैं हम। रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भा से भारत। तो भाई देखिए, ये 1 2 3 4 ये ब्राजील आ रहा है 5वें स्थान पे, 5, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया 6, और भारत 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पर देश कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां। इसकी ट्रिक है रुक, चीन, अब, आ, भारत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भारत का क्षेत्रफल, ये टोटल एरिया वाइज की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। देखिए ये ज़्यादा कवर कर रहा है इसकी अपेक्षा। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। आगे हम लोग बात करते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। देखिए यहाँ से गुजरात से यहाँ से ये पूरा जलीय सीमा है और ये पूरा स्थलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा और ये जलीय सीमा।
स्तरीय सीमा की बात करें, हमने आपको स्टेट वाइज पूरा बताया था कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो भारत की जलीय सीमा को कवर करते हैं। हम आपको आज बताएंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन कौन से, जैसे पाकिस्तान से कौन कौन सा स्टेट लगता है, जो नेपाल के साथ कौन कौन सा स्टेट साझा करता है, भूटान के साथ कौन कौन सा स्टेट साझा करता है। पाकिस्तान के साथ लगने वाले स्टेट एंड यूटी यूनियन टेरिटरी। देखिए यहाँ पे कौन सा पाकिस्तान है, यहाँ पे अपना लद्दाख, लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात। 1 2 3 4 5 स्टेट, सॉरी 2 यूनियन टेरिटरी हैं यूटी और 3 स्टेट हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं। इसकी भी ट्रिक है पंगु राज। 5 से पंजाब, पाकिस्तान के साथ लगने वाले स्टेट पंजाब, गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो गया, इसलिए इसमें लद्दाख दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा है नेपाल। कौन सा कंट्री है? नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया 1, फिर यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश 2, यहाँ पे आ गया बिहार और ऐसे 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 पश्चिम बंगाल गया है ना पूरा यहाँ तक, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 1 2 3 4 5 देख लेते हैं। यूके, उत्तराखंड, हिंदी में लिख देते हैं पूरा फ्री के लिए। नेपाल के साथ साझा करने वाले स्टेट उत्तराखंड। हम लोग मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग जब इसको पढ़ें ज्योग्राफी तो अपने घर पे एक इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप और यूपी का मैप रखेंगे, तब हमको पूरा ये सब अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। देखिए नेपाल के साथ लगने वाले स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर क्या आ गया बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर सिक्किम। सिक्किम सिक्किम ऐसा स्टेट है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट हमारा यूपी। आगे जाते हैं। भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ ऐसे ऐसे सभी है। आपको म्यांमार का बता देते हैं क्योंकि म्यांमार में एक अच्छी सी ट्रिक है हमारे पास। म्यांमार के साथ लगने वाले, सीमा साझा करने वाले स्टेट इसकी ट्रिक है अरुणामामी। क्या ट्रिक है? अरुणामामी। देखिए अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, शॉर्टकट में जल्दी से देते ताकि आपको समझ में आ जाए। जिससे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। आगे देख लेते हैं हम लोग।
ये तो हो गया भारत की जलीय सीमा, ये भारत की स्थलीय सीमा। इसकी बात करें हम टॉपिक 2 की। भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अगर हम मुख्य जलीय की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़ के, तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 75,200 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात करें तो है 75,200 किलोमीटर। भारत की स्थिति और विस्तार। अब हम इसको तीसरा टॉपिक देखते हैं। अगर हम ग्लोब की बात करें, देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, इसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार देखते हैं। ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है? देखिए, सबसे पहले हम इसमें इक्वेटर बनाते हैं। ये हमारा इक्वेटर, इसके 3 नाम हैं या और सारे नाम हैं, हम आपको 3 नाम मेन बताते हैं। देखिए, मान लीजिए ये ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी जैसे इसे हम देखिए, ये ग्लोब है। इसी मान लीजिए पृथ्वी का एक काल्पनिक स्वरूप है। इसको हम ठीक 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ। ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया। इसे हम इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी, भू मीन्स पृथ्वी के मध्य की रेखा, भूमध्य रेखा हो गई। और पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं और एक को कहते हैं देशांतर रेखाएं। समझते चलेंगे, अपने मन से आप बना के अगर कॉपी पे नोट्स पे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन्स, और देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन्स। देखिए, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जब हम ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसको डिटेल में समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। अभी हम मेन पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं ड्रा की गई हैं, एक अक्षांश रेखाएं और एक है देशांतर रेखाएं। अब इससे क्या हो गया? देखिए, ग्लोब 4 भागों में साफ साफ दिख रहा है ना। और जो हमारा भारत है, भारत की स्थिति ग्लोब में यही है, ये है भारत। अब देखिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। भारत की स्थिति अगर ग्लोब में पूछा जाए तो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम टोटल इसकी बात करें तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब हम यहीं से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, ये हो गया भारत। भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखिए, और ग्लोब में मुख्य 5 प्रकार की अक्षांश रेखाएं ड्रा की गई हैं। ये है अक्षांश रेखाएं, भी हमने आपको बताया ना, लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड रेखाएं। देखिए, और ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध। और इसे कहते हैं हम लोग इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं भी कहलाती हैं, इक्वेटर भी कहलाती हैं, भूमध्य रेखा भी कहलाती है। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बीचों बीच रेखा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये है 23.5 डिग्री। लेकिन 23.5 डिग्री क्या है? क्या लगेगा यहाँ? साउथ, क्योंकि ये हमने बताया दक्षिणी गोलार्ध है। 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे भी 23.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? ये क्या है? नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है। फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, इसलिए यहाँ पे लगेगा एस फॉर साउथ। और यहाँ भी 66.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? एन फॉर नॉर्थ।
अब इसको देखिए, इसके सबके नाम हैं। जैसे 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, वैसे 23.5 डिग्री साउथ वाली अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है ना, उसी से हम लोग रिलेट कर लेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं दोस्तों? अंटार्कटिक वृत्त। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क या इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ सॉरी मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग समझते चलेंगे मेरे साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर अपने आप से ग्रुप बना के उसको समझ लेंगे। अब देखिए, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है ना कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो कि भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। हमारे एग्जाम में ये भी आता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा, जो एक नदी होती है माही नदी, जिसे 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसकी एक ट्रिक भी है, आप लोगों ने सुना होगा, मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन अब हम लोग ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस तरह आता है एग्जाम में कि जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उसको आप स्टेट वाइज लगाइए कि पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाइए, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से गुजरने वाले राज्य। देखिए यहाँ पे क्या है? गुजरात। देखिए चलेंगे, याद रखिएगा, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। वेस्ट से ईस्ट की ओर हम लोग लगा रहे हैं। गुजरात दूसरा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टच करता है राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश जो बीच में ही है, उसे भारत का हृदय भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 एक छूट रहे हैं, 8 राज्य से होती है। पश्चिम बंगाल, देखो छत्तीसगढ़ के बाद आया पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा भारत से गुजरने वाले राज्य। कर्क रेखा से भारत से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको अगर एग्जाम में आता है कि ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रमानुसार लगाइए, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कैसे लगाना है? ईस्ट से वेस्ट की ओर सबसे पहले आएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर तो ये क्यों रहेगा?
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत की स्थिति। देखिए इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये भारत है। हमने अभी बताया ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये हो गई देशांतर रेखाएं और ये हो गई अक्षांश रेखाएं। देखिए ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ऐसे ऐसे खींची गई है ना। ये अक्षांश रेखाएं भारत पे भी, और ऐसे ऐसे खींची गई है कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ये हो गई 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए यहाँ पे ये भूमध्य रेखा, ये भी बताई थी हमने आपको, ये उत्तरी अक्षांश और ये है दक्षिणी अक्षांश। ये है पूर्वी देशांतर, ये है पश्चिमी देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर, ये ग्रीन वाला सा है वाला, इसको छोड़ के 0 डिग्री दिखा। ये है पूर्वी देशांतर और ये है पश्चिमी देशांतर। और ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, ये 0 डिग्री, इसके नीचे जितने भी अक्षांश हैं ये सभी दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। और इसके ठीक ऊपर जितने भी अक्षांश ड्रा किए गए हैं ग्लोब पर, ये सभी उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ये है ईस्ट, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए भारत की स्थिति अगर पूछा जाए, 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, यहाँ पे आएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो कॉमा तरह रहता है ना उसको मिनट पढ़ते हैं लोग। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। एक बार देखिए वीडियो चल रहा है, चलिए चलिए। भारत की स्थिति आप लोग हमारे साथ समझते जाएंगे, उसके बाद अपने मन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है, अक्षांश। लेकिन कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश। देखिए दक्षिणी अक्षांश नहीं है, उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, फिर उत्तरी अक्षांश। देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर है ना। देखिए यहाँ से इधर जितने भी देशांतर ड्रा किए गए हैं सब पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत की स्थिति ग्लोब में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखिए एग्जाम में आ जाता है, मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऐसे आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर नहीं याद होता तब भी, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी देखना है और ये पूर्वी देशांतर देखना है। उत्तरी अक्षांश देखना है, पूर्वी देशांतर हमने आपको समझा दिया है। ये देखिए ये है हमारा उत्तरी अक्षांश और ये है पूर्वी देशांतर, इसी से भी हम टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। देखिए ये है लंदन की ग्रीनविच शहर 0 डिग्री, इसके 1 डिग्री अगर हम पूर्वी देशांतर की तरफ चलेंगे, पूर्वी देशांतर की तरफ
तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री पर कितना प्लस होगा 4 मिनट। कितना प्लस होगा 4 मिनट। और 1 डिग्री पूर्वी चलने पे बता रहे हैं 1 डिग्री पूरब की तरफ चलने पे कितना प्लस होगा 4 मिनट। और 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ चलने पर कितना माइनस होगा 4 मिनट। 4 मिनट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब। चलिए मुझे समझाते हैं आपको। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितना है 82.5 डिग्री। जो कि लंदन के बस इतना ही याद रखिए 82.5 डिग्री। जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, नहीं समझ में नहीं आएगा सब गोचा गोचा हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कितना है 82.5 डिग्री, जो कि लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। हम इसी से निकालेंगे। पर 1 घंटे पे 4 मिनट प्लस होगा, पर 1 घंटे पे 4 मिनट प्लस होगा। और 15 डिग्री पर, सॉरी 1 डिग्री पर 4 मिनट प्लस होगा, तो 15 डिग्री पर कितने मिनट प्लस, कितना प्लस होगा 1 घंटा, क्योंकि 15 चौका 60। चलिए हम इसको आगे समझाएंगे अभी एक मैसेज से। आगे देख लेते हैं ट्रफ रेखा से गुजरने वाले राज्य, ये तो हो गया। भारत के दूरस्थ बिंदु, चलिए इसको देखते हैं। भारत के दूरस्थ बिंदु देखिए, ये हमारा भारत है। मान लीजिए किसी बनता नहीं है, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे ईस्टर्न बिंदु कौन सा है, इसे कहते हैं किबिथु या वालांगू। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं किबिथु या वालांगू, किबिथु या वालांगू। पश्चिमी बिंदु को यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इसे कहते हैं गुहार मोती या सरक्रीक उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं इंदिरा कॉल, क्या कहते हैं इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, दोनों कह सकते हैं। जो भी एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन है हमको वैसे ही टिक करना है। इंदिरा पॉइंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी। भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, अभी हमने आपको समझाया था। जब हमारे सामने मैप रहेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अगर हम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो टोटल 7 हैं, और जलीय को भी शामिल कर लें तो 2 हैं। 2 और ले लेंगे तो 9 हो जाएंगे। स्थलीय, अगर हम स्थलीय की बात करें तो स्थलीय कितनी है 7, जलीय 2, टोटल 9 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। 9 कंट्री ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए हम आज के क्वेश्चन आपको देते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है उसका आंसर। पहला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से, किस राज्यों से, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट क्रमानुसार बताएं। और भारत में कर्क रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? देखिए क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा घुमा दिया। भारत में कर्क रेखा की टोटल लंबाई, कर्क रेखा अभी हमें आपको बताया भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। ईस्ट टू वेस्ट की जितनी लंबाई होगी उतनी ही कर्क रेखा की टोटल लंबाई होगी। हमने आपको हिंट दे दिया है, अब आप इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के साथ मणिपुर सीमा साझा करता है या नहीं? इसका आंसर बताएं। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्लोब पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।